बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा। ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने रावण का अंत करके यह संदेश दिया था कि बुराई कितनी भी बलवान क्यों ना हो, उसे एक न एक दिन हारना ही है। नमस्कार, मेरा नाम है निधि और आप देख रहे हैं वन वर्ड न्यूज। आज की हमारी खास बातचीत होगी दशहरा को लेकर। क्यों मनाया जाता है, क्या है वजह, बहुत सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर पूनम गौड़। तो मैम, आपका स्वागत है। नमस्ते सभी को, मेरी नमस्ते और राम राम। तो मैम, सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि जब राम ने रावण को मारा था तब भगवान राम भी शांत हो गए थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का ज्ञान था कि जो हमारे प्रभु शिव हैं, भगवान शंकर हैं, वो कहीं ना कहीं उदास हैं। उनके आंखों में अश्रु थे क्योंकि उन्होंने अपना परम भक्त रावण खो दिया था। रावण मतलब अहंकार था या कहूँ कि बुरा था, तो उसके कर्मों की वजह से उसे मरना ही था। लेकिन ये भी तो सत्य था ना कि वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, और इससे भगवान शिव थोड़ा ये निराश भी थे, उनके आंखों में अश्रु भी था। तो उस टाइम तो ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि रावण दहन की परंपरा कब से शुरू हुई? वैसे तो वाकई में, क्योंकि रावण चाहे अहंकार में आके रावण ने कुछ किया या जानते बूझते किया कि मेरी जो मृत्यु हो वो भगवान के हाथों हो, तो मैं ऐसे कदम उठा लूं जो भगवान आके मुझे मार दें, चाहे ये उस मंशा से हुआ। पर एक बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि 10 महाविद्याओं के ज्ञाता रावण था और उस समय ज्योतिष भी उससे उनसे बड़ा कोई और नहीं था, है ना। आज भी हम रावण संहिता के रूप में पढ़ते हैं बहुत सारे सूत्र वहां से। लेकिन रावण दहन नहीं हुआ था एक्चुअली, पहले शुरू में नहीं करते थे। लेकिन जब आज़ादी मिली तो 1948 में सबसे पहले बिहार में रावण दहन किया गया। वो जो पाकिस्तान से आए शरणार्थी थे, उन्होंने सबसे पहले वहाँ पे रावण दहन किया कि जो बुराई है, अत्याचार है और जो अन्याय है, उसको जला करके न्याय, शांति, प्रेम स्थापित करने के लिए। तो ये एक मंशा से स्टार्ट हुआ था, इसमें कोई पुरानी परंपरा नहीं चली आ रही थी। बल्कि अगर हम देखें, जब रावण की मृत्यु हुई थी तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बोला कि रावण से जाके पूछो कि उनकी आखिरी की सीख क्या है, वो क्या शिक्षा देना चाहते हैं, पूरी जिंदगी से उन्होंने क्या सीखा है। तो जब लक्ष्मण जी उनके अभिमानवश सिर की तरफ चले गए तो रामचंद्र जी ने बोला, और रावण चुप हो गए उस समय। तो फिर रामचंद्र जी ने बोला कि सिर की तरफ शिक्षा लेने नहीं जाते हैं, पैरों की तरफ जाओ। तो उनको चरणों की तरफ भेजा और विनम्रता से पूछो कि क्या सीखा। सीखने के ढंग से देखो, ये नहीं देखो कि हमारा शत्रु था तो मर गया और हम इसको रिगार्ड ही नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथों में शत्रुओं का भी एक सम्मान दिया है। रावण ने भी रामचंद्र जी की जब रामेश्वर की स्थापना करनी थी तो कोई और पंडित था ही नहीं जो स्थापना कर दे। सबसे बड़े शिव भक्त रावण था। और जब यहाँ स्थापना करने के लिए आए तो वो सीता को साथ में लेके आए, और फिर राम के साथ में सीता वामंग में विराजी थी और फिर स्थापना हुई थी। और स्थापना करने के बाद सीता को ले भी गए थे कि मैं लिए जा रहा हूँ। तो राम ने रोका नहीं? राम क्यों रोकेंगे? वो तो सीता को ही पाने के लिए हाँ, फिर वीरता कहाँ रही? फिर वीरता कहाँ रही? रावण का और माता सीता का जो जन्म है, उससे लेके कोई कनेक्शन है क्या रावण से? बहुत सारी कहानियां सुनने में वैसे तो रामचरितमानस में या कहीं पर ऐसा कोई कनेक्शन बनता नहीं है। लेकिन एक ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण में जरूर एक कथा आती है जहाँ ये बताते हैं कि रावण और मंदोदरी की पुत्री थी सीता, जिनको उन्होंने बहा दिया था। और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो धरती में, हाँ, धरती में ऐसे टोकरी में जो थी वो दब गई। और फिर राजा जनक को जब उन्होंने हल चलाया, सूखी भूमि पर सूखा पड़ा था और उन्होंने हल चलाया तो वहाँ पे उनको मिली। तो इसीलिए उनको धरती की बेटी कहा गया, क्योंकि पीछे से पता ही नहीं था कि कहाँ से आई। लेकिन हमारे ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक किस्सा आया है कि रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। तो रावण ने उन्हें बहा क्यों दिया?
तो रावण को एक श्राप था कि जिसके अनुसार अगर वो बेटी से कभी विवाह की इच्छा प्रकट करे, क्योंकि उस समय में सोसाइटी बहुत ओपन थी, अगर विवाह की इच्छा प्रकट करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी उसी क्षण। तो उस भय से कि कभी ऐसा मोह ना आ जाए बेटी के प्रति, तो उसने बहा दिया था उसको। अच्छा, सीता का यदि हम माता सीता के बारे में देखें, जहाँ तक सुना है, जिस धनुष को प्रभु श्री राम ने तोड़ा वो धनुष माता सीता एक हाथ से उठा लेती थी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको देख के ये अनुमान तो लगाया जा सकता था कि माता सीता को हराना आसान बात नहीं है, वो अपनी रक्षा कर सकती थी। तो उन्होंने रावण से अपनी रक्षा क्यों नहीं की जब रावण उन्हें अपहरण करने आया था? तो देखो, वो ना पति के साथ जंगल में गई थी और पति की रक्षा में थी। इवन लक्ष्मण रेखा खींच के उनको सुरक्षित किया था। तो उन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी थी सीता की। तो और एक कहीं ना कहीं नियति ये कहती है कि रामचंद्र जी के हाथों रावण का वध होना था। अगर सीता पहले ही रावण को बेशक कर सकती थी, सीता के अंदर साक्षात भगवती देवी प्रकट हुई थी, तो बहुत शक्तियां थी, रावण को एक दृष्टि से जला सकती थी। लेकिन एक मर्यादा थी, एक अपने पति का सम्मान था, एक पतिव्रत धर्म जो उस समय की स्त्रियों के लिए जो नियम थे उन नियमों में बंधी थी। साथ में ये भी था कि राजा की बेटी थी और राजा के घर में शादी हुई थी। अब राज परिवारों को जनता जो है वो किस नज़रों से देखती है वो देखने वाली बात है। तो इसीलिए सीता माता ने कभी रावण को मारा नहीं। मैम, बट खुद की रक्षा करना पति के विरुद्ध या चीजों के खिलाफ थोड़ी जाता है। हाँ, वो हम का हक है कि वो खुद की रक्षा कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, पर वो हम आज के ज़माने के हिसाब से सोचते हैं। पर अगर उस ज़माने में जाएंगे और उन लोगों के नज़रिए से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि सीता माता कहीं ना कहीं सही थी। ऐसे तो आप बोलेंगे कि हनुमान जी भी रावण को मार सकते थे, पूरे सक्षम थे, जिन्होंने लंका जला दी वो रावण को समय मार सकते थे। अक्षय कुमार का तो क्या ये कह सकते हैं कि सीता एक मुहरा बनी थी रावण को मारने के लिए? बिल्कुल, कि जैसे एक मुहरा की तरह यूज किया गया था कि रावण हरण करेगा, देन राम बचाने जाएंगे और ये एक मोटिव बन जाएगा मारने का। भाई नहीं, देखो, रावण की इच्छा ये थी कि मैं श्री रामचंद्र जी के हाथों मरूं, क्योंकि उसे पता था कि भगवान राम जो है विष्णु का अवतार है। तो मैं अगर विष्णु भगवान के हाथों मरूंगा तो मेरी मुक्ति निश्चित है। तो फिर रावण ने ही ये सब खेल रचा था कि अगर मैं ऐसे अपहरण कर लेता हूं तो ये हो जाएगा, जरूर राम आएंगे बचाने के लिए और जरूर युद्ध होगा और मैं मारा जाऊंगा, मैं रामचंद्र जी से नहीं जीत पाऊंगा। कहीं ना कहीं मैम तब हम कह सकते हैं कि उस समय की जो सोसाइटी थी उसमें पुरुष सत्तात्मक सोच यानी पुरुष बल को प्रधानता दी जाती थी, उच्चतम दिया जाता था कि वो बलवान है, अध्ययन स्त्री बल को वो था। मुझे ये लगता है कि उस समय जो था ना, हम नियमों में बंधे थे, हम अपनी जो लाइन थी ना, हमारी लिमिटेशंस कहाँ तक है हम वो फॉलो करते थे, अपनी लिमिटेशंस में रह के लोग चलते थे, अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करते थे। अब आप ये सोचें कि मोदी जी कुछ भी काम करें या कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, वो कुछ भी काम किया, पर जनता ने क्वेश्चनिंग करी अगर कुछ गलत हो गया तो। बट आज के समय में देखा जाए, यदि कोई फेमस चेहरा है या फेमस पर्सनालिटी है, यदि उसकी वाइफ का कुछ स्कैंडल्स चल रहे हैं या चीज़ें चल रही हैं, यदि लोग प्रश्न करते हैं तो वो बोलना पसंद नहीं करते हैं और वो उसे अपने निजी मामला बताते हुए चुप रह जाते हैं। देखो, यहीं पे है, वो अपनी फिर ढिठाई पे आ गए। पर रामचंद्र जी इसीलिए पुरुषोत्तम राम थे। तो मैम, बट किसी और की बातों को सुन के अपनी बीवी को छोड़ देना, ये भी तो बीवी के साथ अन्याय हुआ। चलिए, इसमें मैं आपको एक बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे देश में भी ये स्थिति इस समय में आई जब राजीव गांधी जी की डेथ हुई, प्रधानमंत्री थे, उनकी डेथ हुई,
तो सोनिया गांधी जी के ऊपर बात आई कि सोनिया गांधी जी जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगी। डिड द पब्लिक एक्सेप्ट हर? अब ये देखो ना, अब सीता भी तो वही कैटेगरी में है ना, सीता भी तो रानी है, सीता भी तो उसी कटहरे में खड़ी हैं। उनको हर कदम पे अपने हर कर्म के लिए जवाबदेही होनी पड़ती है, मतलब हर समय उनको ये देना है कि हाँ अगर मैंने कुछ कर दिया तो अगर क्वेश्चनिंग हो गई ये क्यों किया, तो क्यों किया मैं बता सकूं। शायद इसीलिए हर समय गवाह की ज़रूरत पड़ी, हर समय और चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि पब्लिक कैसे मानेगी। आजकल की पब्लिक तो ये भी बोल देती है कि रामचंद्र जी कोई थे ही नहीं। हाँ आजकल की पब्लिक तो ये भी बोल देती है। हाँ ये तो है। बट मैम माता सीता का ऑलरेडी अग्नि परीक्षा हो चुका था और उस समय लक्ष्मण भी मौजूद थे और राम भी मौजूद थे, हनुमान भी मौजूद थे, मतलब कह सकते हैं कि उनकी पूरी सेना मौजूद थी। उसके बाद भी फिर राम ने क्यों छोड़ा? परीक्षा तो ली थी ना। पर पब्लिक ने फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया ना। फिर भी धोबी ने कहा ना कि राम एक्सेप्ट कर सकता है सीता को, मैं नहीं कर सकता। धोबी ने अपनी पत्नी को यही कहा था ना। तो मतलब लास्ट में यही है कि जब क्वेश्चनिंग बार जब क्वेश्चंस महिला के ऊपर उठते हैं तो देन लास्ट में महिला सुसाइड करती है। महिला के ऊपर नहीं, किसी के भी ऊपर उठेंगे, किसी के भी ऊपर उठेंगे। अब रामचंद्र जी भी सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना वचन पूरा करने के लिए निकले, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको ये पता है कि मैं जैसा आचरण करूंगा वैसी प्रजा भी आचरण करेगी। अगर मैं आज पिता की आज्ञा नहीं मानता तो प्रजा पिता की आज्ञा नहीं मानेगी आगे के समय में। मैं कैसा धर्म स्थापना कर रहा हूँ, और रामचंद्र जी तो आए धर्म स्थापना के लिए था। तो मैम एक चीज आप देखा जाए, सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो माता सीता पे उठे, राम जी पे तो नहीं उठे ना। 14 मतलब जब सीता जी का हरण हुआ था तब राम जी भी तो अकेले जंगल में भटक रहे थे। चलिए उस चीज को भी हटा देते हैं कि वो खोज रहे थे, उस चीज को हम साइड करते हैं। जब सेकेंड टाइम प्रभु श्री राम ने माता सीता को छोड़ा था, सेकेंड टाइम जब कहने के बाद फिर जब क्वेश्चंस उठाए गए, जब उन्होंने छिड़ा, तो वो भी तो अपने राजपाट में अकेले ही रहते थे। तो सीता माता ने तो कभी प्रश्न नहीं किया कि मुझे छोड़ने के बाद कहीं तुम्हारा तो ऐसा कुछ ना हो। माता ने तो सदैव उनको पूजनीय ही समझा। क्योंकि पतिव्रता धर्म की भी एक मर्यादा है, एक विश्वास है ना। आपने पति भी कितने तरह के होते हैं, परमेश्वर माना है कि सखा माना है कि आपने क्या माना है पति को। अगर सीता ने रामचंद्र जी को परमेश्वर माना है तो उनकी आज्ञा सर्वोपरि है, फिर वो चुप होके काम कर रही हैं। एक पति है वो ऑर्डर ही चलाना जानता है ना। तो इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी वो हैं, अपने अपने डिवाइडेड रहते हैं। पर जो राजमहल की मर्यादा है, जो पतिव्रता स्त्रियों का धर्म है, जो उनको ये मानती हैं कि हमारे पति ही हमारे परमेश्वर हैं, जब भगवान की आज्ञा सर्वोपरि है तो उनके लिए भगवान की आज्ञा सर्वोपरि है। तो मैम देखो ना कि इतनी सारी बातें माता सीता ने मानी, मतलब राम जी ने जो कहा वो, प्रजा ने जो कहा वो, अग्नि परीक्षा मांगी वो भी दिया, फिर भी तो उन्हें लास्ट ऑफ द एंड माता सीता को थक कर धरती में जाना ही पड़ा। कहीं ना कहीं ये जो प्रजा है, या यूं कहूँ कि इनफैक्ट प्रभु श्री राम है, उस समय माता सीता ये समझ में आ गया कि मैं कितनी भी अलग रह लूं, मैं कितने भी नियम संयम पालन कर लूं, मैं प्रजा को नहीं बदल सकती। हर तरह के लोग हर समय में जन्मेंगे, हर तरह के लोग रहेंगे, हमें उन्हीं लोगों के बीच में रहना है, हम किसी को पलट नहीं सकते हैं। माता सीता के लिए तो सबसे माइनस पॉइंट ये था कि उनके खुद के हस्बैंड भी उनके पक्ष में नहीं थे, जिसके वजह से मतलब वो सोचे होंगे कि जब मेरा खुद का पति मेरे साथ नहीं है तो मैं धरती में ही चली जाऊं। और लास्ट टाइम पे उन्होंने ये बोला कि मैं थक गई हूँ परीक्षा देते देते, उनके आंखों में अश्रु थे। क्या ये प्रभु श्री राम को नहीं दिखाई दिया कि उन्होंने प्रजा की बात मान के अपनी धर्म पत्नी के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया? एक तरह से वो अत्याचार ही था। बिल्कुल दिखा होगा, वो तो उनका अपना हृदय जानता है ना। और क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार थे रामचंद्र जी, और माता सीता जो थी
देवी क्या अवतार रही, तो दोनों की लीला तो लीला ही है, फिर वो ही जानते हैं आगे किसके मन में क्या रहा, है ना। एक और संदर्भ आता है कि जब माता सीता की खोज में वो हमारे प्रभु हनुमान जी जब निकलते हैं, तब वो माता सीता से आग्रह करते हैं अपने साथ चलने के लिए, लेकिन माता सीता मना कर देती हैं। तब उनका कथन रहता है कि मैं क्या सबूत दे के ये बताऊंगा कि मैं आपसे मिला हूँ, मैं कैसे प्रूफ करूंगा ये चीज कि मैं आपसे मिल के आ रहा हूँ, और लोग कैसे कोई विश्वास करेगा, लोग झूठ भी मान सकते हैं। तो वो खुद ना जाके मुद्रिका थमा देती है, चाहती तो जा सकती थी, चूड़ामणि दे देती है, हाँ चूड़ामणि दे के भेजती हैं हनुमान जी को माता सीता, पर नहीं, वो भगवान राम को आकर के रावण को मारना था और फिर लेके जाना था। अगर ऐसे हनुमान जी मार के ले आते तो रामचंद्र जी जो थे थोड़े उस लेवल पे आ जाते, और हनुमान जी क्योंकि रामचंद्र जी के सेवक हैं तो उनकी भी अपनी एक मर्यादा है। उनके प्रभु ने उनको सिर्फ और सिर्फ सीता का समाचार लाने के लिए भेजा था। वो एक दूत के रूप में गए थे, वो वहाँ लड़ने नहीं गए थे। हाँ वो तो है, जो आज्ञा थी वो तो करके ही आनी थी पूरी, वो तो इशारा तो कर ही दिया था भगवान राम ने पहले। तो एक और मैं ये जानना चाहूंगी कि कौन सा रावण ज्यादा खतरनाक है, त्रेता युग का रावण या कलयुग का रावण? हाँ, नहीं, उस मामले में मैं कहूंगी कि कलयुग का रावण ज्यादा खतरनाक है। त्रेता युग का रावण बहुत ज्ञानी था और थोड़ा अहंकार जरूर आ गया था, और होना भी चाहिए क्योंकि इतना ज्ञान, इतनी संपदा, इतना सुख, इतना कमांड हर एक के ऊपर, तो हर किसी को आ जाएगा। पर मैं ये बोलूँगी कि आज का जो रावण है वो तो कुछ ज़्यादा ही विनाशकारी है। एक चीज और आता है कि कहते हैं कि रावण ने माता सीता को कभी छुआ नहीं, अपहरण करके लाया, अशोक वाटिका में रख दिया, अपने राक्षसियों से बोलकर दबाव बनाया कि सीता उसे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन उनके इच्छा के विरुद्ध नहीं गया। ये उसका खुद का अपना मत था या किसी शराब के कारण वो विवश था? वही श्राप था कि अगर उसने किसी पराई स्त्री को ऐसे बिना आज्ञा के छुआ, बिना उसकी मर्जी के छुआ, तो वो मृत्यु को प्राप्त होगा। तो इसीलिए उसने कभी माता सीता पे जोर जबरदस्ती वैसे नहीं करी, छू करके कभी नहीं करी, लेकिन उसने टच भी नहीं किया, अपहरण के टाइम पे भी नहीं। अपहरण के टाइम पे भी नहीं, शक्तियों से बांध के ले गया पर टच नहीं किया। और राक्षसियों से तो दबाव रोज ही डराती थी, धमकाती थी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, रावण जब भी माता सीता के समक्ष जाता था, सीता जी एक तिनका पकड़ लेती और ऐसे ही बात करती, मतलब अपनी आंखें उठा के भी रावण को नहीं देखा था। तो वो तिनका क्यों पकड़ती थी? इसके पीछे भी ना एक किस्सा आता है कि जब माता सीता की शादी होके अयोध्या आई और उन्होंने पहली बार रसोई बनाई, उसमें खीर बनाई मीठे में, और खीर परोसी गई सबको, सब परिवार बैठ के खा रहा था, तो खीर परोसी गई, तो राजा दशरथ की खीर में कहीं हवा चली और उड़ करके एक तिनका खीर में आके गिर गया। और दूर खड़ी सीता जी जो थी वो देख रही थी कि खीर में तिनका गिर गया, और उन्होंने तिनके की ओर देखा और वो तिनका भस्म होके राख हो गया। और दशरथ जी ने ये बात देख ली, और दशरथ जी ने फिर सीता को बोला कि दोबारा इस नज़र से किसी दुश्मन की तरफ भी मत देखना। और वो उनकी ही बात की जो मर्यादा थी, जो उनकी बात रखने के लिए सीता ने कभी ऐसे देखा नहीं, इसीलिए वो हर बार तिनका ले लेती थी हाथ में कि ये याद रहे कि मुझे किसी की तरफ उन नज़रों से नहीं देखना कि दूसरा जल के भस्म हो जाए। काश देख लिया होता तो सीता का किडनैप भी रावण नहीं कर पाता। हाँ, पर अपनी मर्यादा, ऐसे ही नहीं, भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा और सीता को बिल्कुल सतीत्व की देवी कहा। विचार भी वैसे नहीं आए कभी सीता के मन में, विद्रोह के या और भी किसी भी तरह के विचार भी नहीं आए। अपनी बिल्कुल जो शुद्ध भावना से करना चाहिए काम,
वैसा उन्होंने करके जी के दिखाया सब लोगों को कि तुम भी इस तरह का जीवन जी सकते हो सच्चाई के साथ। जरूरी नहीं है कि हर एक किसी को जंगल जाना पड़ेगा या अपहरण होगा या कुछ होगा, पर हर कोई जीवन ऐसा जी सकता है, सत्यता का, निष्ठा का, प्रेम का। रावण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब दशहरा रावण को जलाने के लिए मनाया जाता है और कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, बुराई कितनी भी बलवान हो उसे एक न एक दिन विनाश उसका होता ही है। तो रावण क्या है? क्या रावण आज के समय में होता तो हम इंसानों से सवाल करता? तो उसके सवाल भी क्या हो सकते थे? नहीं, सवाल तो जरूर होते, सवाल बंद नहीं होते। पब्लिक आज भी कोई गलत काम करता है तो सवाल करती है, चाहे किसी पॉलिटिकल लीडर को आप ले लीजिए, क्वेश्चनिंग हर पॉलिटिकल लीडर के ऊपर आती है ना। वो बात आज के ज़माने की है कि वो जवाब देना चाहे या चुप रहना चाहे, लेकिन उस ज़माने में हर कोई क्वेश्चनिंग करता, जरूर होती। तो रावण दहन का जो चीज़ है उस पर कुछ कहना चाहेंगे? रावण दहन मतलब मैं ये कहूँगी कि आज़ादी के समय की बात थी कि लोगों को उस समय एक अंदर से कहीं ना कहीं जो आज़ादी के समय से प्रताड़ना हुई और जो इतना उन्होंने अत्याचार सहा, इतना सब कुछ सहा कि हाँ अब अत्याचार खत्म है, अब हम सुख समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो था, ये इसका एक जिस था कि हाँ पॉलिटिकली कहूँगी या शरणार्थियों ने शुरू किया कि ये भावना रहे हमारे अंदर। नहीं तो ऐसा कोई वो है नहीं, मनसा नहीं रही किसी की भी कभी कि रावण का इस तरह से दहन किया जाए। एक और बहुत सोचने वाली बात है जो कि ये होता है कि आमतौर पे देखा जाता है तो सोना जो है वो पिघलता नहीं है, लेकिन जब हनुमान जी ने लंका को जला दिया या पिघला दिया, ये कॉन्सेप्ट अब तक समझ में नहीं आता है। हाँ, इसमें ना ये है कि लंका सोने की थी। अब सोना जो है वो 24 कैरेट सोने की तो लंका बनी नहीं होगी, क्योंकि 24 कैरेट सोना बहुत सॉफ्ट होता है। तो उसमें कुछ धातुओं का मिश्रण जरूर रहा होगा। और जब हनुमान जी ने लंका जलाई तो उससे पहले हनुमान जी ने रावण की कैद से शनिदेव को मुक्त किया। वो शनिदेव उल्टे लेटे हुए थे, ताकि उल्टा टांगा हुआ था रावण ने उनको कैद में। क्यों उल्टा टांगा हुआ था? क्योंकि शनिदेव की वक्र दृष्टि होती है और जिस चीज पे दृष्टि पड़ जाए वो भस्म हो जाती है। तो इसीलिए उन्होंने उसको उल्टा लटकाया कि लंका कभी वो देख ही ना पाए। तो अब हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त कर दिया। अब शनिदेव को मुक्त किया, शनिदेव सीधे हो गए। सीधे होते ही वो डाल दी और फिर लंका तो भस्म होनी थी, है ना। और वो भस्म फिर भस्म हुई तो फिर भस्म ही हो गई, है ना। एक दोहा आता है रामचरितमानस में के सुंदरकांड में कि हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करे गर्जापी कपि बड़ी लागे आकाश। इस तरह से आता है। तो मतलब कि उसमें ये लिखा है कि 49 तरह की हवाएं चली उस समय में, और वो हवाएं जो थी ना वो दैवीय हवाएं थी, वो साधारण हवाएं नहीं थी। और उन्होंने सोने को भस्मीभूत करके और समुद्र में उड़ा दिया।